सकते हैं, मॉडल कहें जो मैंने बनाया है, जो कि एक पार्ट को लेके मैंने काम करा है कि हम अपनी छतों को ठंडा करें, तो छत के नीचे का जो कमरा है, वो ऑटोमैटिकली ठंडा होगा और उससे उसका टेम्परेचर कम होगा और जब टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ पे वो एरिया ऑटोमैटिकली हमारा लेस वार्मर या जैसे आपने कहा कि कम गरम होगा। अगर हम अपनी छत और आसमान के बीच में एक एग्री नेट जो मैंने अपने प्रपोज़ल में बताया है, एग्री नेट को लगाते हैं। एग्री नेट यूज़ करने का मेन रीज़न ये है कि वो पोरस होता है, उसमें छोटे-छोटे बारीक-बारीक छेद होते हैं, जिससे कि सन तो रुक जाता है लेकिन हवा पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं होती है। अगर आपके यहाँ एसी भी है, तो एसी का लोड भी आपका ऑटोमैटिकली रिड्यूस होगा, जो कि आप देखते भी हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है, तो एसी पे ज़्यादा लोड होता है, जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो आप एसी चलाते भी हैं, लेकिन उसपे लोड कम होता है, कम वक़्त में वो ज़्यादा ठंडा कर देता है। 100 गज के एक छत पे अगर कोई बंदा ये काम करवाना चाहे, तो कितना कॉस्ट आएगा? कॉस्ट बहुत मिनिमम है, 300 से 400 रुपए एक हाउसहोल्ड पे इसकी आएगी, 100 गज़ हो, 120 गज़ हो, वो जो भी उस रेंज में हो, लेकिन ये सॉल्यूशन पूरी कम्युनिटी के लिए है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मौसम डिपार्टमेंट ने ये कह रखा है कि इस बार पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। आप सब लोग भी अपने घरों में महसूस करते होंगे, कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारा घर चैम्बर बना हुआ है, गर्मी से हम परेशान रहते हैं। स्कूल को गर्मी की वजह से वक्त से पहले बंद कर दिया गया है। जो अस्पताल हैं, उन्हें अलर्ट पे रखा गया है। उसके अलावा गवर्नमेंट अपने-अपने लेवल पे ये कोशिश कर रही है कि लोगों को हीट वेव से बचाया जा सके। ऐसे में अगर कहीं से आपको ये अच्छी खबर मिले कि किसी ने एक ऐसी तरकीब निकाली है, जो आप अपने घर को कम गर्म रख सकते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा खर्च में नहीं, बहुत कम खर्च करके आप अपने घर को कम गर्म रख सकते हैं। यानी कि आपके घर की गर्मी दूसरे के घर से कम हो जाएगी अगर उस तरकीब पे अमल करते हैं आप तो। हमारे साथ युसरा गुल हैं, ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्ट में रिसर्च स्कॉलर हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया आए दिन पूरे हिंदुस्तान में कुछ न कुछ ऐसा करता है कि उसका नाम होता है। जब भी कोई रैंकिंग आती है, जामिया का कमाल सामने आता रहता है, आप लोग देखते होंगे। युसरा गुल ने भी एक ऐसी रिसर्च की है जिससे गर्मी को कम किया जा सकता है। जी हाँ, ये कितनी खुशी की बात है कि एक मुसलमान रिसर्च स्कॉलर ने एक ऐसी तरकीब निकाली है जिसको अगर अपनाया जाए तो लोग जो बहुत ज़्यादा गर्मियों से परेशान रहते हैं, वो कुछ गर्मी कम कर सकते हैं और वो भी बहुत कम खर्च में। इन्होंने जो रिसर्च की है, उसकी बुनियाद पे इंटरनेशनल लेवल पे इनके रिसर्च को दूसरी पोजीशन हासिल हुई है। जामिया का नाम रोशन हुआ है, इनका नाम रोशन हुआ है, हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है और मुस्लिम कौम का नाम रोशन हुआ है। युसरा गुल, मुझे ये बताइए, आखिर आपने ये क्या किया है जो सबके लिए फ़ायदेमंद है? पहले तो मुझे आम ज़बान में, एक तो होता है रिसर्च स्कॉलर की ज़बान, वो टीचर ही समझते हैं, स्टूडेंट ही समझते हैं। चूँकि हमारे व्यूअर हर तरह के होते हैं, तो उनको एक आम ज़बान में समझाइए, आपने ऐसा क्या किया है जिसका फ़ायदा सब लोगों को होने वाला है? मेरी रिसर्च जो बेसिकली है वो ऐसे एरियाज़ पे है जहाँ पे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, जहाँ पे एक्चुअली हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से इतना ज़्यादा कोई फंड्स नहीं अवेलेबल हैं, इतनी ज़्यादा उनकी तरफ से रिकॉग्निशन नहीं है कि हाँ, यहाँ पे भी हमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हीट वाला टॉपिक, ये गर्मी का टॉपिक, ये अभी हम सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी जैसी गर्मी जाएगी तो हम इसे फिर भूल जाएँगे। लेकिन इसके लिए हमें हमें अभी से कुछ काम करना चाहिए, अभी से नहीं बल्कि अब आज से 5-6 साल पहले से हमें इस पे काम शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि अभी हम जिस स्टेज पे खड़े हैं,
अभी हमें रिसर्च की नहीं, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है कि हम एक्चुअल में कर क्या सकते हैं। अभी हमारे पास वो वक़्त नहीं है कि हम खोजें और फिर उसको करें। तो ये स्टडीज़ बहुत पहले से चलती आ रही हैं, लेकिन ये ज़्यादातर स्टडीज़ उन एरियाज़ में होती हैं जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनको हम कहते हैं ऑथराइज्ड कॉलोनीज़ या फॉर्मल सेटलमेंट्स। तो उनके पास बिल्डिंग बायलॉज़ होते हैं कि इतनी जगह छोड़ के अपना घर बनाओ, इतने पेड़ लगाओ, इतनी खिड़कियाँ हों, ऐसे वेंटिलेशन हो, इतनी शाफ्ट्स हों। लेकिन हमारे पास जो कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, जिसमें से ओखला अबुल फज़ल भी एक इलाका है, यहाँ पे ऐसे कोई बायलॉज़ नहीं है। हम जो चाहें वो बना रहे हैं, 5-5 फ्लोर की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, पतली-पतली गलियाँ हैं और ऐसे कोई सॉल्यूशंस नहीं है हमारे पास। और हम जो सॉल्यूशंस हैं भी, जो अभी रिसर्च हो भी रही है 5-6 साल से, वो सॉल्यूशंस महँगे हैं, वो हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे। उसके बहुत से रीज़न्स हैं कि यहाँ के लोगों के पास उतना बजट नहीं है या उतनी टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं है, आज है कल नहीं है। बहुत से रीज़न्स हैं। तो मेरी जो मैंने ये एक प्रोटोटाइप कहें या और आसान भाषा में इसको कह सकते हैं, मॉडल कहें, जो मैंने बनाया है, जो कि एक पार्ट को लेके मैंने काम करा है कि हम अपनी छतों को ठंडा करें। तो छत के नीचे का जो कमरा है, वो ऑटोमैटिकली ठंडा होगा और उससे उसका टेम्परेचर कम होगा और जब टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ पे वो एरिया ऑटोमैटिकली हमारा लेस वार्मर या जैसे आपने कहा कि कम गरम होगा और उसी से अगर आपके यहाँ एसी भी है, तो एसी का लोड भी आपका ऑटोमैटिकली रिड्यूस होगा, जो कि आप देखते भी हैं। जब ज़्यादा गर्मी होती है, तो एसी पे ज़्यादा लोड होता है, जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो आप एसी चलाते भी हैं, लेकिन उसपे लोड कम होता है, कम वक़्त में वो ज़्यादा ठंडा कर देता है। तो मुझे दूसरा एक चीज़ ये बताइए, मान लीजिए किसी आदमी का अबुल फज़ल में ही हम बात कर लें, अबुल फज़ल की बात कर लें, किसी बंदे का 100 गज़ का एक घर है, जी, उसका जो टॉप वाला फ्लोर है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। कई बार तो ये भी देखने में आया है कि एसी भी काम नहीं करता है। तो उस पे छत पे जो आपका मॉडल है, वो क्या करेंगे कि उनका वो कमरा जो है वो कम गर्म रहेगा? बेसिकली ये मॉडल अगर हम देखें तो छत पे सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है, तो जब जिस हिस्से पे सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सिंपल साइंस। तो इसके लिए अगर हम अपनी छत और आसमान के बीच में एक एग्री नेट जो मैंने अपने प्रपोज़ल में बताया है, एग्री नेट को लगाते हैं। एग्री नेट यूज़ करने का मेन रीज़न ये है कि वो पोरस होता है, उसमें छोटे-छोटे, बारीक-बारीक छेद होते हैं, जिससे कि सन तो रुक जाता है लेकिन हवा पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं होती है और ऑटोमैटिकली उसके नीचे की जो सरफेस होती है, जो कि हमारी छत होगी, वो ठंडी हो जाती है और उससे हमने इस मॉडल को वेरीफ़ाई भी करा है। सिमुलेशंस मतलब हम कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में वो सारी डिटेल्स डालते हैं और वो सॉफ्टवेयर हमें बताता है कि अगर हमने ऐसा करा, तो इसका ये नतीजा होगा। तो उस सिमुलेशन से हमें ये पता चला कि वहाँ पे 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया। तो फिर हमने उसके साथ उसमें डेटा लॉगिंग्स और टेम्परेचर्स जब लेकर के देखे, तो यही पता चला कि वहाँ से हमारा कमरा ठंडा हो रहा है और ये इसलिए ज़्यादा कहना चाहिए अहम है या महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमारी कॉस्ट बहुत कम लग रही है। अच्छा, आपने कॉस्ट की बात की, तो जो भी हमारे आम दर्शक हैं वो आपकी ये बात सुनेंगे, तो सबसे पहले वो यही समझना चाहेंगे, यार कितना कॉस्ट आता है, मैं भी अपने घर पे करूँगा। तो अगर हम बताएँ 100 गज़ के घर का ही हम एक वो रखते हैं, सैंपल रखते हैं, 100 गज़ के एक छत पे अगर कोई बंदा ये काम करवाना चाहे, तो कितना कॉस्ट आएगा? कॉस्ट बहुत मिनिमम है, 300 से 400 रुपए एक हाउसहोल्ड पे इसकी आएगी, 100 गज़ हो, 120 गज़ हो, वो जो भी उस रेंज में हो, लेकिन ये सॉल्यूशन पूरी कम्युनिटी के लिए है। मतलब कि इसको हम लोग एज़ अ सिंगल एंटिटी ना करके, हम इसमें लोग मिलके सपोज़ 5-6 लोगों ने मिलकर के इसको करा क्योंकि उसपे एक इरेक्शन कॉस्ट मतलब उसको खड़ा करने के लिए हमें बैम्बूज़ रिक्वायर्ड होंगे। अगेन बैम्बू फिर वही कि एक लोकली अवेलेबल मटेरियल है और जिसकी कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। तो हम उसको इरेक्शन करके हम और ज़्यादा बड़े एरिया में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जितना हम ऊपर जाते जाएँगे विंड प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो वो फटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हम 5 से 6 घरों को मिला करके बैम्बूज़ के थ्रू उससे इरेक्शन और उसपे सिंपल जो हमारी कोकोनट जूट कॉयर की रोप होती है, उससे लगा के बिल्कुल जैसे हम पर्दे लगाते हैं, कर्टेन्स लगाते हैं, तो समझ लें हम इसमें हॉरिज़ॉन्टली कर्टेन्स की तरह उसको लगाएँगे, वही रिंग सिस्टम उसमें लगाएँगे, जिससे कि जब हमें चाहिए, तो हम उसको खोल भी सकते हैं। ये एक परमानेंट नहीं है कि हमने सपोज़ डाल दिया कुछ, अब अगर सपोज़ हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें खोलना है बारिश है या कोई भी मौसम है, तो हम उसको सिर्फ़ ऐसे खींच करके खोल भी सकते हैं। तो यानी कि आपके हिसाब से जैसे ठंडा का ज़माना आया तो हम उसे हटा भी सकते हैं, जी। बारिश हो रही है तो हटा भी सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल।
और इवन इसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये भी प्रपोज करा है कि इसके साथ हम क्रीपर्स जो हमारे जो जैसे अभी बोगनविलिया का सीजन है और बाकी बहुत से ऐसे क्रीपर्स होते हैं, तो उसको अगर हम उसके ऊपर चढ़ा दें, जो कि थोड़ा सा वो वक्त लेगा लेकिन वो अल्टीमेटली आ जाएगा 4-5 महीने में, तो उससे फिर वो ग्रीनरी वाला इफेक्ट भी उसमें आ जाता है, जिससे कि हम और टेम्परेचर्स में 1-2 डिग्री सेल्सियस का रिडक्शन और उसमें कर सकते हैं। दूसरा, ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग हमसे ये पूछने लगेंगे, मुमकिन हो वो कमेंट में भी लिखने लगे कि भाई मुझे करवाना है, मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, क्या करूँ? तो इसका जवाब क्या देंगे फिर आप? हम बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को लाइव लेकर के आएँगे, थोड़ा-सा क्योंकि ये एक कम्युनिटी लेवल पे मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हमें कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ फंडिंग्स हैं, कुछ टीम स्ट्रक्चरिंग है, जो हमें चाहिए। तो उसके बाद हम इसे एज़ पब्लिश भी कर रहे हैं एक बुक में, जो कि मुझे जहाँ पे मैंने ये कॉम्पिटिशन जीता है, वही लोग इसको पब्लिश करेंगे और 21 तारीख को ये बाकू में अभी फेस्टिवल हुआ था, वर्ल्ड अर्बन फोरम, वहाँ पे इसको डिस्प्ले भी किया जा चुका है। तो अभी मैं भी उसी फंडिंग का वेट कर रही हूँ, उसके बाद बहुत जल्दी हम इसे लाइव करेंगे फिर। तो इस ताल्लुक से मैंने सुना है कि आपको सेकंड पोजीशन मिली है आपके इस मॉडल को, और दूसरा आप शायद इंटरनेशनल किसी प्रोग्राम में जाने वाली भी हैं शायद, इस ताल्लुक से बताएँ? जी, अब ये जो हमारा वर्ल्ड अर्बन फोरम पे अभी मैंने बताया बाकू में हुआ है 21 तारीख को, 21 मई को। अब इसकी नेक्स्ट स्टेज यही है कि इसको बुक की तरह पब्लिश किया जाएगा और इसमें जो इस टाइप के एरियाज़ में जो लोग काम करते हैं, वो एक्सपर्ट्स आएँगे और ये एक नीदरलैंड्स में अक्टूबर में एक कॉन्फ्रेंस है, जो कि सिर्फ़ जिसमें इन विनर्स को इंक्लूड करके उनके प्रोजेक्ट को फंडिंग्स कैसे दी जा सकती हैं, उसी पे बात होगी और इसको रियल टाइम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, उन सारे पहलू पे तभी डिस्कशन होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद शायद हम इसे और ईज़िली इम्प्लीमेंट कर पाएँ। दूसरा, चूँकि यूनिवर्सिटी में रिसर्च तो होते ही रहते हैं, लेकिन बहुत सारे रिसर्च किसी-किसी डिपार्टमेंट में ऐसे होते हैं, जो आम लोगों के फ़ायदे की भी चीज़ है। तो जब आपने ये मॉडल तैयार किया, ये प्रोजेक्ट पेश किया, तो जामिया के जो आपके उस्ताद हैं या आपके सुपरवाइज़र हैं, या उनका क्या मशवरा रहा इसमें? उनका क्या वो रहा? वीसी साहब का क्या रहा? जामिया में आपको जानने वाले बहुत सारे हैं, उसका क्या रहा? फैमिली में जो आपके हैं, उनका क्या रोल रहा कि तुमने एक अच्छा काम किया है दूसरों के लिए? नहीं, ये प्रोजेक्ट मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरे अकेले का है। ये प्रोजेक्ट मेरी फैमिली और मेरे सुपरवाइज़र्स का एक कंबाइंड कहना चाहिए आउट प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरे सुपरवाइज़र शुरू से मुझे उन्होंने ही बोला था कि तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। मेरे सुपरवाइज़र प्रोफ़ेसर डॉक्टर निसार खान, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। शुरू से उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करा है, प्रोत्साहन भी दिया है कि तुम ये करो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ऐसे बेटर कर सकती हो। उसके बाद उन्होंने मेरे आइडिया को एट एवरी पॉइंट उन्होंने बताया कि मैं और इसको कैसे बेटर कर सकती हूँ। उनकी खुद की रिसर्च भी इन्फॉर्मल सेटलमेंट्स पे है, तो उनकी इंटेलेक्ट से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मेरी को-गाइड प्रोफ़ेसर हिना ज़िया, उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे बहुत काम किया हुआ है, तो हीट से रिलेटेड वो मुझे हमेशा बताती रहीं कि दुनिया के किस कोने में कहाँ क्या काम हो रहा है और आप अपने काम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बाकी फैमिली से मेरे हस्बैंड जो कि मेरे टीम मेंबर भी हैं इसमें, उन्होंने मुझे प्रोटोटाइप बनाने में पूरा हेल्प करा मैं तो एक पॉइंट पे मुझे लग रहा था मैं ये प्रोटोटाइप नहीं बना पाऊँगी और अब इसको छोड़ देते, क्योंकि कॉम्पिटिशन की डेट बहुत करीब आ रही थी और मेरे पास और भी बहुत काम थे, बट उन्होंने पूरी 90% मैं कहूँगी उन्होंने हेल्प करी उस प्रोटोटाइप को यानी कि बनाने आपके हस्बैंड भी आर्किटेक्ट हैं, इसका भी फ़ायदा हुआ? में। बिल्कुल फ़ायदा हुआ, वो आर्किटेक्ट हैं और प्लस उन्होंने मुझे किड्स की तरफ से इतना फ्री कर दिया था कि नहीं तुम अपने ही काम पे ध्यान दो, बाकी सब चीज़ें मैनेज हो जाएँगी। उसके अलावा हमारे जामिया के वीसी जो कि हमेशा रिसर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो उन्होंने हमेशा से हमारे डिपार्टमेंट को सपोर्ट करा, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करा है एंड अल्टीमेटली उन्हीं की सपोर्ट से हम आज यहाँ पर हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है, कोई अचीवमेंट्स वहाँ होता है, जिसका इम्पैक्ट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होता है। युसरा ने भी एक कमाल किया है और इनके कमाल की वजह से आम लोगों का भी फ़ायदा होने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जामिया की एक बेटी ने एक ऐसा कमाल कर दिया है, जिसका फ़ायदा सबको आने वाले दिनों में मिलने वाला है।